नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। दोस्तों, राहु और केतु की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि राहु और केतु जब 1 से लेकर 12 कस्प तक किसी का भी सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं, या वो दशा लॉर्ड दशा स्वामी बनते हैं, दशा भुक्ति प्राणा, तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। आज इसको हम बोर्ड पर समझेंगे। ये मैंने पहले बताया था आपको कि राहु और केतु जब नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। राहु और केतु जिस राशि में और जिस नक्षत्र में अपीयर होते हैं और वो किस प्रकार से फल देते हैं, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर बात करेंगे कि जब वो दशा लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। दोस्तों, इसका हम टाइटल चेंज कर देंगे। यहां हम लिखेंगे राहु और केतु जब दशा लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। दशा लॉर्ड मतलब दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म एंड प्राणा। राहु और केतु जब दशा लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा, सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड। और जब राहु और केतु किसी भी कस्प का सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार फल देते हैं। तो यही हमारे पास एग्जाम्पल एक चार्ट है, इसके ऊपर ही हम समझेंगे। इसका फर्स्ट कस्पर का सब लॉर्ड केतु है। इस हॉरोस्कोप के अंदर पहले कस्प का सब लॉर्ड केतु है। तो यहां हम लिख देंगे सेंडेंट सब लॉर्ड केतु, असेंडेंट सब लॉर्ड केतु। अब हम केतु को देखेंगे कि केतु किस प्लैनेटरी पोजीशन में, देखेंगे कि केतु किस राशि में और किस नक्षत्र में और किस सब लॉर्ड में और किस सब लॉर्ड में बैठे हैं। केतु सैटर्न के स्टार में है, लिख देंगे यहां पर सैटर्न, और वीनस के सब में है और मार्स के सब में है। मार्स के सब में है।
दोस्तों जब केतु की दशा चलेगी या केतु किसी भी राहु या केतु किसी भी 1 से लेकर 12 कस्प तक, 1 से लेकर 12 कस्प तक किसी भी कस्प का सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देंगे। तो यहां मैंने कहा कि केतु जिस राशि में बैठते हैं, जो उसका साइन लॉर्ड है ये उसका भी फल देते हैं, और जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है ये उसका भी फल देते हैं। तो यहां प्लैनेटरी पोजीशन में देखेंगे कि केतु पाइसेस राशि में है, केतु पाइसेस राशि में है, और पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर है। तो यहां हम लिख देंगे जुपिटर, ये साइन लॉर्ड है, ये साइन लॉर्ड है। तो यहां हम प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर देखेंगे कि जुपिटर को, कि जुपिटर किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस सब लॉर्ड में है और किस सब लॉर्ड में है। तो यहां हम लिख देंगे एरो का निशान डालकर, एरो जुपिटर यहां देखेंगे, जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, वीनस के स्टार में है। जुपिटर वीनस के स्टार में है, सैटर्न के शब्द और सैटर्न के ही सब में है, यहां लिख देंगे हम सैटर्न के शब्द। ये हमारा साइन लॉर्ड है, केतु पाइसेस राशि में बैठा हुआ है, तो ये हमारा साइन लॉर्ड हो गया। अब हम इसको देखेंगे नक्षत्र लॉर्ड को, केतु नक्षत्र सैटर्न के नक्षत्र में है, तो यहां लिख देंगे सैटर्न, सैटर्न प्लैनेटरी पोजीशन में देखेंगे सैटर्न कौन से नक्षत्र में है। सैटर्न यहां पर वीनस के नक्षत्र में है, राहु के सब में है और मरकरी के सब में है, यहां लिख देंगे सैटर्न वीनस के और राहु के सब में है और मरकरी के सब में है, मरकरी के सब में। ये हमारा स्टार लॉर्ड है, ये हमारा स्टार लॉर्ड है। तो दोस्तों पहले केतु एज ए केतु, केतु ने पहले अपना फल देना है। किसी भी हॉरोस्कोप में अगर किसी भी हाउस का सबसे लॉर्ड राहु और केतु, राहु या केतु अगर बनते हैं तो पहले वो अपना फल देंगे, फिर वो अपने साइन लॉर्ड का फल देंगे, फिर वो अपने स्टार लॉर्ड का फल देंगे। अब ये देखिए तो ये जो पहला ये नक्षत्र लॉर्ड है ये इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारा स्टार लॉर्ड है, ये हमारा सब लॉर्ड है, ये हमारा सब लॉर्ड है। इसने इन्वॉल्वमेंट करनी है, ये जो स्टार लॉर्ड है इसने इन्वॉल्वमेंट करनी है। तो यहां पर देखेंगे कि सैटर्न किस किस कस्प में अपीयर हो रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक देखेंगे किस कस्प में अपीयर हो रहा है, और साथ में इसका रेजिडेंस भी देखेंगे कि किस राशि में है, वो किस हाउस में है। तो ये है 6 हाउस में, 6 हाउस में लिख देंगे 6 हाउस में सैटर्न 6 हाउस में है। तो ऐसे ही हम वीनस को देखेंगे, वीनस किस किस कस्प में है और किस उसकी प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये 4th हाउस का प्लेसमेंट है इसका, रेजिडेंस 4th हाउस। यहां पर भी ऐसे ही देखेंगे हम वीनस को। तो ये हमने ये इन्वॉल्वमेंट है,
ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है और ये फाइनल कंफर्मेशन है। ये फाइनल कंफर्मेशन है। तो ये जो पहला हाउस, ये स्टार लॉर्ड है, ये जिस जिस कस्ब में आएगा उसका रेजिडेंस भी देखा, तो ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ये कैसे? मान लो हमारा ये सैटर्न है, सैटर्न 3 और 4 और 5 में बैठा हुआ है, 3, 4 और 5 में, उसका रेजिडेंस है 10th हाउस। और वीनस को देखेंगे 2, 1, 11 एंड 12 और इसका रेजिडेंस है 9th हाउस। ऐसे ही हम वीनस को यहां पर भी लिख देंगे, 9th हाउस में इसका रेजिडेंस है। तो दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि ये जितने भी हाउसेस, जितने भी कस्ब आए हैं, ये सब इन्वॉल्वमेंट पे है, ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 5, 9, 10, 11, 12। इन हाउसेस ने, जब ये हम केतु के सारे जो है इसको हम क्लब कर देंगे। पहले केतु ने अपना फल देना है, फिर केतु ने अपने साइन लॉर्ड का फल देना है, फिर केतु ने अपने स्टार लॉर्ड का फल देना है। ये जैसे केतु का ये स्टार लॉर्ड 3, 4, 5 में अपीयर हुआ है, ऐसे ही इसका साइन लॉर्ड जुपिटर वीनस के स्टार में है और वीनस 2, 1, 11, 12 एंड 9 में अपीयर हुआ है। ऐसे ही इसका स्टार लॉर्ड, केतु का स्टार लॉर्ड सैटर्न वीनस के स्टार में है और उसको ये 2, 1, 11, 12, 9 में अपीयर हुआ है। तो दोस्तों इस सारे हाउसेस को हम क्लब करके फिर इसकी बंचिंग करेंगे, इसमें से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हाउस क्या क्या करवा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये 5 और 9, 5 और 9 और साथ में 1 भी, तो ये तो इसको अपने प्रोफेशन से दूर रखेंगे, ये तो इसको काम नहीं करने देंगे। फिर 4 एंड 9 ये एजुकेशन के हैं, 4th हाउस बेसिक एजुकेशन और 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। तो ये 4th और 9 ये इसको एजुकेशन दे देंगे। और क्या बनता है इसमें, 1, 10 एंड 11, 1, 10 एंड 11 ये इसको प्रोग्रेस देंगे। ये प्रोफेशन हाउस के हैं, ये प्रोग्रेस देते हैं, इससे इनकी प्रोफेशन में अच्छे से प्रोफेशन चलेगा, या ये बिजनेस करते हैं या फाइनेंशियली इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन पर देखेंगे 1, 10 एंड 11 ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। उसके बाद और क्या बनता है, ये 3, 9,
एंड 12, 3 9 12। तो ये इसकी मूवमेंट कराएंगे, फॉरेन में घुमाएंगे या फॉरेन में सेटल कर देंगे, लॉन्ग जर्नी करवाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। जैसे ये 2 10 और 11, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ये इंडिकेशन है। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही हम इसमें से ये 3 और 9 और 12, ये जो फॉरेन लैंड के हो गए, तो ऐसे ही हम इसको बंचिंग बनाते हैं। फिर बंचिंग के हिसाब से उसमें से हम निकालते हैं कि कौन कौन से हाउस इसको क्या इवेंट देंगे। तो क्योंकि ये स्टार लेवल पे सब ये इस घरों का फल मिलना है। स्टार लॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट हाउस पे इस व्यक्ति को इन हाउसेस का फल मिलना है। ये हाँ होंगे या ना होंगे, ये हमारा कमिटमेंट वाला प्लैनेट बताएंगे। फिर बाद में ये कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन पे ये बताएंगे हाँ या ना, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट है, ये कमिटमेंट है और ये फाइनल कंफर्मेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको बंचिंग करते हैं। इसको आगे और भी आपको जब हम हाउसेस के ऊपर स्टडी करेंगे तब आपको और भी इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे हम बंचिंग करते हैं, क्या क्या फल मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो जो भाव इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ उसी हाउस का ही फल मिलने हैं। इस इन्वॉल्वमेंट लेवल पर अगर कोई हाउस नहीं आता तो उसका वो फल जिंदगी भर नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको समझाया कि जैसे कि राहु और केतु किस प्रकार से फल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर राहु और केतु किसी हॉरोस्कोप के अंदर 1 से लेकर 12 हाउस तक जिसका किसी का सबसे लॉर्ड बनते हैं तो वो इस प्रकार से फल देंगे। या वो दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड बनते हैं तो वो भी इसी प्रकार से फल देंगे। क्योंकि सबसर लॉर्ड और दशा लॉर्ड का कंसेप्ट सेम है, ये एक ही तरह से ये फल देंगे। तो आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आगे हम फिर हाउसेस को पढ़ेंगे। हाउसेस को जब पढ़ेंगे तो फिर देख उसमें आपको और पता चल जाएगा, उसकी बंचिंग बनानी पड़ जाए, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि बंचिंग बनानी कैसे है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।